पाकिस्तान पर लटकती ग्रे लिस्ट की तलवार, बाज़ाब्ता ऐलान आज होगा। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के कवी इम्कानात, 27 में से 26 सिफारिशात मुकम्मल कर ली। हुकूमती ज़राए ने दावा किया इस बार मामला पाकिस्तान के हक में आएगा। शीरीन मज़ारी ने ट्वीट में लिखा, इमरान खान हुकूमत की एक और कामयाबी, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलता है तो भी मामला तय होने में 7 से 8 माह लग सकते हैं। पुराने पाकिस्तान में मौशी पॉलिसीज नाकाम, डॉलर की ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में मजीद 58 पैसे इजाफा, 208 रुपए 25 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 210 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त जारी। शहबाज हुकूमत ने बिजली का एक और जोरदार झटका लगा दिया, मजीद 1 रुपया 55 पैसे महंगी कर दी। नई कीमतें जुलाई 2022 से लागू होंगी। टैरिफ की एडजस्टमेंट 3 माह तक लागू रहेगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। लूली लंगड़ी हुकूमत अवाम को लंगड़ा लूला करने के दर पे, मुल्क IMF के हाथों गिरवी। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम, रोज बरोज बढ़ती पेट्रोल की कीमतें, बिजली के झटके, दाल चावल गोश्त से लेकर फल सब्जी हर चीज महंगी। इमरान खान ने महंगाई के खिलाफ तबले जंग बजा दिया, एहतजाज की कॉल दे दी। कहा कौम इतवार की रात 9 बजे मुल्की एहतजाज के लिए निकले, 10 बजे खिताब करूंगा। MQM ने अपनी सीट बचा ली। NA 240 ज़िमनी इलेक्शन में मोहम्मद अबू बकर 10,645 वोट्स लेकर कामयाब। TLP के शहजादा शहबाज को सिर्फ 84 वोट से शिकस्त, 10,561 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुत्तहदा के कैंप में जश्न, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। टर्न आउट 8.38% रहा। कराची में NA 240 का खूनी इलेक्शन, इलाका मैदान जंग बना रहा। सियासी कारकुनान में तसादुम, हंगामा आराई, फायरिंग से एक शख्स जान से गया, कई जख्मी हुए। VSP के जॉइंट सेक्रेटरी इफ्तिखार आलम जख्मी, अनीस कायम खानी फायरिंग में महफूज रहे। TLP के सरबराह की गाड़ी पर भी फायरिंग। दहशत गर्दी की दफात के तहत 4 मुकदमात दर्ज। मुखालिफिन का एक दूसरे पर धांधली का इल्ज़ाम। तहरीक लब्बैक की वोटों की दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त। आज भी लोग गायब हो रहे हैं, हुकूमत ने अब तक क्या एक्शन लिया? मुदस्सिर नारो केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम, चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, क्या अच्छा लगेगा अदालत मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को तलब कर ले? अदालत अपने एक एक हुक्म पर अमल दरामद चाहती है। इस हुक्मनामे के बाद कितने लोग उठाए गए? ब्लिंकन बिलावल मुलाकात में पहली बार अच्छी और तामीरी बातचीत हुई। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा नेड प्राइस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नई पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदों से मिलने के चंद मौके मिले हैं। पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है, शराकतदारी बढ़ाने के लिए मुश्तरका मफादात पर काम कर रहे हैं। अमरीका की भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया की मजम्मत। प्री मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी, तूफान और मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान से गए, 3 जख्मी। नशेबी इलाकों में पानी जमा, मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। फजाई ऑपरेशन भी मुतासर। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में आज से बारिशों का नया सिस्टम दाखिल होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। ओनली ऑप्शन वी हैव इज कि हम अपनी हैबिट्स को चेंज करें, अपने फ्यूल के जो बिल हैं उसको कम करें। कौन सी चीज़ें जो कि मेरे लिए लग्जरी में आती हैं, कौन सी नेसेसिटी में, मैं वो ट्रिप करूंगा। रोज बरोज पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, कैसे चलाएं मोटरसाइकिल और कार, आवाम परेशान। कार एक्सपर्ट ने गुर बता दिए। दुनिया बोल है में सुनील सरफराज मंज ने कहा कि कार पूल का निज़ाम अपनाएं, रोज़ाना अपनी गाड़ी ना निकालें, घर से निकलते हुए रूट का इंतखाब करें, रश के औकात में गाड़ी सड़कों पर ना लाएं, गड्ढों और ख़राब रास्तों से इज्तनाब करें, इंजन ऑयल, ट्यूनिंग और एयर फिल्टर तब्दील करवाते रहें। स्मार्ट और खुश शक्ल लेकिन समोसे बेचने पर मजबूर, तालिबान के दौर में टीवी एंकर सड़क पर आ गया। अफगान सहाफ़ी कबीर ने ट्विटर पर मूसा मोहम्मदी की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, काबुल में कितने बासलाहियत अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मूसा चंद साल पहले मीडिया से वाबस्ता था।
मारूफ मेज़बान, सियासतदान, ड्रामा नवीस और शायर तारिक अजीज़ को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। न्यूज़ कास्टिंग हो या प्रोग्राम की मेज़बानी, अदाकारी, शायरी, फ़न तकरीर या सियासत का मैदान, तारिक अजीज़ का हर अंदाज मुनफरिद था। 4 दहाइयों तक चलने वाले स्टेज शो नीलाम घर ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचाया। मजबूत इरादे वाली शहजादी को अगवा करके टावर में बंद कर दिया गया। अब शहजादी को सल्तनत को बचाना है। फैंटेसी एक्शन फिल्म दी प्रिंसेस का नया ट्रेलर जारी। फिल्म जुलाई में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।